Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on covalent character present in an ionic bond. Today, we are going to take one of the important bonding theory which is used to explain the formation of a covalent bond. This is called valence bond theory. Friends, आइए सबसे पहले आपसे बात करें कि बेटे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या। तो पता है दो साइंटिस्ट थे, एक हिटलर, दूसरे बेटे लेंडन। इन लोगों ने 1921 में जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है उसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी प्रपोज करी थी। इसको फर्दर बेटे पॉलिंग ने और स्लेटर ने इसको रिवाइज किया था 1931 में। स्टूडेंट्स, ये जो हमारी थ्योरी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कैन बी यूज टू that is explain the formation of covalent bond, and it is based on the overlap of atomic orbitals, electronic configuration, concept of hybridization, and the principle of variation or superimposition. बेटे एक क्वांटम मैकेनिक्स की कंसेप्ट है जिसका यूज करके बेटे जो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दैट कैन इजली बी एक्सप्लेन्ड हियर। तो पहले पास्टुलेट की बात करें बेटे, सबसे पहले कि हमारा पास्टुलेट होता क्या है। देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। बेटे ये कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले ओवरलैपिंग की बात करता है। ओवरलैपिंग जो है वो इंटरपेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। मतलब दो ऑर्बिटल क्या करते हैं, जब एक दूसरे की बाउंड्री में इंटरपेनिट्रेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ओवरलैपिंग बोलते हैं। कहता है कि जब कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ऑर्बिटल का ओवरलैप होता है। तो हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनका ओवरलैप होता है, और इस ओवरलैपिंग में जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वो बैलेंस शेल से होंगे, एंड दीज ऑर्बिटल मस्ट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। दिस इज द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहली बात को अच्छे समझिएगा, वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कि ऑर्बिटल ओवरलैप करें। और ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या है कि दीज ऑर्बिटल्स बिलोंग टू द बैलेंस शेल एंड दीज मस्ट कंटेन द अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन हियर। स्टूडेंट्स, अब बात करें आपसे कि इन ऑर्डर टू explain the formation of covalent bond, let us take the formation of H2 molecule. फ्रेंड्स, एक हमने आपको डायग्राम दिया है, में हमने एक एनर्जी डायग्राम प्लॉट किया हुआ है। वर्टिकल एक्सिस पर हमने एनर्जी को प्लॉट किया हुआ है और आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को प्लॉट किया हुआ है। स्टूडेंट, पता है जब आपके मान लो H2 के फॉर्मेशन की बात करें तो H2 जो मॉलिक्यूल बनता होगा बेटे, उसके दो 1s ऑर्बिटल वो क्या करते हैं बेटे, जब ये काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, तो आप तो अभी जानते नहीं लेकिन आपको बता दे रहा हूँ मैं, तो ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी बेटे वो डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब आप लिख सकते हो कि दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जब बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली बेटे इनकी एनर्जी क्या होती है, जीरो होती। लेकिन इन ऑर्डर टू फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, जब ये क्या होते हैं, जब दोनों आपके हाइड्रोजन एटम जो H2 मॉलिक्यूल में इन्वॉल्व हैं, जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं, व्हेन दे अप्रोचेस टू ईच अदर, तो धीरे धीरे इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। जब डिस्टेंस कम होने लगेगी तो ऑटोमेटिक बेटे इनकी जो है एनर्जी जो है वो रेज करने लगेगी। सॉरी, जब ये काफ़ी डिस्टेंस पे होंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे, इनकी एनर्जी जीरो होगी। लेकिन जब ये इनके बीच की डिस्टेंस कम होने लगेगी तो बेटे इनकी एनर्जी लो होने लगेगी। देखो यहाँ से डायग्राम से इवन ये सिचुएशन इनफाइनाइट डिस्टेंस की है, और जैसे जैसे कम होते जाते बेटे इनकी एनर्जी कम होती जाएगी और इवन नेगेटिव होती जा रही है। एक सिचुएशन ऐसी आई जब दोनों ऑर्बिटल, यहाँ पर ये देखो इस पॉइंट को आप केयर करो, दोनों करीब होते गए, करीब होते गए, तो यहाँ पर बेटे बाउंड्री टच हुई, और फिर इसके आगे जब वो बढ़ना शुरू किए तो उनकी बाउंड्री इंटरपेनिट्रेट करना शुरू कर दी, मतलब ओवरलैपिंग शुरू हो गई। और इस पॉइंट तक ओवरलैपिंग हुई जहाँ पर क्या हुआ कि दोनों के बीच में जो फोर्स है
ये दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, दो तरह के फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो यहाँ पर लेकिन जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन डोमिनेंट है, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन हुआ क्या कि ये करीब आए, फिर क्या हुआ कि इसके बाद उनकी बाउंड्री इंटरपेनेट्रेट करी, और ये जो है इस पॉइंट पर उनकी बाउंड्री का मैक्सिमम इंटरपेनेट्रेशन हो गया, और इसलिए जब मैक्सिमम इंटरपेनेट्रेशन हो गया तो डिस्टेंस मिनिमम हो गई। जब डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगी तो एनर्जी क्या होगी, सबसे आपकी मिनिमम हो जाएगी। लेकिन आप इसके बियॉन्ड चलो तो पक्का यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेंट हो जाएगा, फिर देखो एनर्जी रेज करना शुरू कर दी। तो ये जो सिचुएशन है जिसमें आपका क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है और फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो इक्विलिब्रियम में होता है, और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मैक्सिमम इंटरपेनेट्रेशन कर जाते हैं, उस स्टेज पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टूडेंट्स आप कह सकते हो कि ये जो दिस इज द वे थ्रू विच द बॉन्ड बिटवीन द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल टेक प्लेस हियर। स्टूडेंट्स अब बात करें, आइए कि अब आप देखिए ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है, किस तरह से ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल में। अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो बेटे इसकी हम लोग दो कैटेगरी बना सकते हैं, एक पॉजिटिव आर इन फेज ओवरलैपिंग, दूसरा नेगेटिव आर आउट फेज ओवरलैपिंग, और तीसरे को हम लोग बोलते हैं दैट इज जीरो ओवरलैपिंग। तो जो ओवरलैपिंग है दैट डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ amplitude atomic orbital function of the orbital involved as well as the orientation of atomic orbital। आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि बेटे आपके पॉजिटिव बार इन फेज ओवरलैपिंग में जो सेम साइन के आपके लोब हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, और का उनका ओरिएंटेशन कैसा सिमिलर होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन में जब ओवरलैपिंग होगी तो इफेक्टिव बॉन्ड वहाँ फॉर्मेशन होगा बेटे। जैसे आप देख सकते हो दीज आर द थ्री सिचुएशन, These are the three situation, फोर सिचुएशन, जिसमें आप क्या हुआ कि सेम साइन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल था वो आपस में ओवरलैप किया, और उनके ओरिएंटेशन कैसे वो आइडेंटिकल हैं। तो इन दिस केस जो ओवरलैपिंग हुई है that results the formation of equivalent bond here, and this is called positive or in phase overlapping। स्टूडेंट्स नेगेटिव और आउट फेज ओवरलैपिंग की बात करते हैं, जब दो अपोजिट आपके साइन के, देखो ये नेगेटिव या पॉजिटिव ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और उनका ओरिएंटेशन सिमिलर होता है, तो डेफिनेटली ये जो हमारी ओवरलैपिंग होती है इसको नेगेटिव और आउट फेज ओवरलैपिंग बोलते हैं बेटे। इससे इफेक्टिव कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। और तीसरी सिचुएशन में साइन कुछ भी हो लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, इसमें किसी तरह का कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, तो बेटे इसको हम लोग जीरो ओवरलैपिंग स्टेज बोलते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद आइए टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें और नेचर ऑफ कोवेलेंट की बॉन्ड की बात करें। पता है दो तरह की ओवरलैपिंग होती है बेटे, एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है और एक को आप साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हो बेटे। तो आप दो तरह की ओवरलैपिंग कर सकते हो कि एक हेड टू हेड ओवरलैपिंग, दिस इज द साइड वाइज ओवरलैपिंग। पता है जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है उसके थ्रू जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है बेटे उसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो उसको हम लोग वहाँ पर पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब बात करें आपसे तो जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बेटे वो हमेशा एस एस के बीच में, एस पी के बीच में, पी पी के बीच में, ये तीन तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल है। इधर एस एस, एस पी एंड बेटे पी पी ऑर्बिटल जो क्या करते हैं आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो उसके थ्रू सिग्मा बॉन्ड बनता है। बेटे अगर पाई की बात करें तो जब दो पी जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनका ओरिएंटेशन आइडेंटिकल होता है, मतलब पी एक्स के साथ, पी वाई के साथ, पी जेड के साथ जब ओवरलैप करता है तो इसके थ्रू जो बॉन्ड फॉर्मेशन उसको हम लोग उसको पाई कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो पता है जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो डेफिनेटली बेटे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मैक्सिमम होती है, इसीलिए आप कहते हो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जबकि आपके जब पैरेलल ओवरलैपिंग या साइड वाइज जब ओवरलैपिंग होती है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की वैल्यू कम होती है, तो आप कहते हो इसलिए आज जो पाई बॉन्ड होता है दैट सपोज टू बी वीक इन कंपेरिजन टू सिग्मा बॉन्ड हियर। स्टूडेंट्स इस तरह से आप कह सकते हो सिग्मा शुड बी स्ट्रॉन्गर देन योर पाई कोवेलेंट बॉन्ड इज बिकॉज in case of sigma covalent bond the extent of overlapping is maximum, whereas in case of
pi covalent bond, it is partial. Due to the difference in extent of overlapping, definitely sigma bond is supposed to be stronger than pi covalent bond. Friends, based on the above concept, let us try to attempt these two problems. Thank you.